बैठना, झुकना, गुरु चरणों में आकर के गुरु चरणों की विनय करना। जिस अध्ययन में श्रुत ज्ञान के सार रूप विनय का अथवा श्रुत धर्म के मूल विनय का वर्णन हो, उसको विनय श्रुत अध्ययन कहते हैं। विनय के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि नम्रता, सभ्यता, भक्ति, प्रणाम, धर्म अनुशासन, शिक्षा, संयम, अनुवर्तन, अनुनय इत्यादि। विनय के मुख्यतः दो रूप बताए गए, एक है प्रशस्त विनय और दूसरा है अप्रशस्त विनय। प्रशस्त विनय के 7 भेद है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। इनमें से 6 भेद तो आप यदा कदा करते हो, 7वां भेद आप प्रतिदिन करते हो। समझेंगे जरा ये 7 भेद क्या है। ज्ञान विनय विस्तार इसमें दिया गया है, आप घर जाकर के इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। संक्षेप में आपको बताऊंगा। ज्ञान विनय यानी ज्ञान की विनय करना। ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। 5 ज्ञान की विनय करना ज्ञान विनय, ज्ञान के अनुकूल आचरण करना। और इसके 5 भेद है, मति ज्ञान विनय, श्रुत ज्ञान विनय, अवधि ज्ञान विनय, मन परिज्ञान विनय और केवल ज्ञान विनय। ज्ञान की विनय करना लोकोपचार की भाषा में आपको समझा दूं तो अक्सर क्या होता है, जो ज्ञान की चीजें होती है उनकी हम आशातना करते रहते हैं, अभिनय करते रहते हैं। जैसे ये शास्त्र आपको दिया है तो पहले दिन बताया था शास्त्र नीचे नहीं रखना, ये ज्ञान की विनय है। शास्त्र को ऊपर रखो, नीचे कुछ ना कुछ रखो, जमीन पर नहीं रखना। दूसरी बात, बहुत सारे भाई बहन अब प्रश्न प्रतियोगिता रखी है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सूत्र के अंदर ही टिक मार्क चालू हो जाते हैं। यहाँ से इसका आंसर लिखना है, वहां अंडरलाइन करेंगे, वहां पे पेंसिल से पेन से लिखेंगे। या कई लोगों की आदत होती है, महाराज जी ने आज यहाँ तक बताया है तो ऐसे पेपर फोल्ड कर देंगे। ये सब आशातना का दोष लगता है, ऐसा नहीं करना। शास्त्र को फेंकना, शास्त्र को नीचे रखना, शास्त्र को दूर रखना, शास्त्र को पांव लगना, ये सब आशातनाएं हैं। इन सब आशातनाओं से बचना है, ये है ज्ञान विनय। उसके बाद दर्शन विनय। सम्यक दर्शन के अनुकूल आचरण को दर्शन विनय कहते हैं। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। श्रद्धा के लिए उदाहरण आता है, कामदेव श्रावक सी श्रद्धा हो, जिसके सामने देवता नंगी तलवार लेकर के आया और कहता है, बोल दे भगवान महावीर का धर्म झूठा है, अगर तू ऐसा बोलेगा तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो ये नंगी तलवार और तेरी देह। कहता है कामदेव, तू मेरे देह के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, परंतु आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। आत्मा एक है, आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा शाश्वत है। इतनी दृढ़ श्रद्धा थी उसकी। ऐसी श्रद्धा का होना दर्शन विनय। सम्यक दर्शन ही मुक्ति का, प्रासाद का प्रथम सोपान है। सम्यक दर्शन से साधक अपने जीवन लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या होता है, कैसे उसका प्राप्ति का क्रम है, उसके बारे में 5 लब्धियां बताई गई है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और कर्ण लब्धि। और आगे सम्यक दर्शन की बात बतलाई गई है कि व्यक्ति कैसे औपशमिक सम्यक दर्शन में आता है, शास्त्रादन सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। इन सम्यक दर्शन में आगे आगे वो बढ़ता है। आगे बताया तीसरा विनय चारित्र विनय। चारित्र 5 प्रकार के हैं, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इनका क्या करना? विनय करना। कैसे करोगे चारित्र का विनय? देशतः चारित्र पालना यानी सामयिक करना, पोषित करना, और पूर्णतः चारित्र पालना यानी साधु बनना। अब आप साधु तो बन नहीं सकते हैं, आपके मन में भाव आ जाए तो अच्छी बात है, भगवान तो बहुत दिनों से प्रेरणा दे ही रहे हैं, भाव आ जाए तो अच्छी बात। परंतु अगर नहीं बन सकते तो जो बने हैं उनकी निंदा विकथा, बोलो बोलो, करनी है। रस आता है? नहीं आता। कभी भी उनकी निंदा विकथा नहीं करनी, कभी भी उनके अवर्णवाद नहीं करना। जो उस उत्तम चारित्र को पाल रहे हैं, जो उस तप को, उस साधना को अपना रहे हैं, उस साधना के मार्ग पर हम भी बढ़े, ऐसी भावना भीतर लेकर के आना, यह है चारित्र विनय। और इस चारित्र विनय में हम सभी आगे बढ़े। और विनय के लिए आगे बताया मन विनय, यानी मन को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मुक्त रखना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगाना। वचन विनय यानी बोलते समय विवेक से बोलना।
कहते हैं व्यक्ति को बोलने में तो 1-1.5 साल में व्यक्ति बोलना सीख जाता है, परंतु क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। और थोड़ा सा कहीं ऊंचा नीचा बोल दो तो क्या हो जाता है। महाभारत किसका परिणाम है? इस वाणी का दुरुपयोग किया और महाभारत उत्पन्न हो गया। काय विनय यानी क्या? गुरु के समक्ष कैसे बैठना, कैसे कार्य करना, अनुशासन का कैसे पालन करना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, यत्ना पूर्वक ये समस्त काम करने, गुरु के इंगित और आकार को जानना, वो जैसा कहते हैं वैसा करना, वो जैसा करते हैं वैसा नहीं करना। गुरु जो कहे सो करे, जो करे वो नहीं करना, यह काय विनय है। और गुरु जो कुछ भी कहे, गुरु आवाज लगाए, गुरु बुलाए, तो कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, शिष्य उसी समय उस कार्य को त्याग दे और गुरु के आवाज को तहत कहते हुए गुरु के सम्मुख पहुंच जाए। गुरु के पास पहुंचने पर विधि पूर्वक वंदन करे और उनको बताए। और आगे बताया लोकोपचार विनय। लोकोपचार विनय तो आप करते ही हो, जैसे बड़ों को प्रणाम करना, उनके संपर्क में रहना, तत्व का अभ्यास करना, बड़ों की इच्छा अनुसार कार्य करना, उनके पूछे बिना कोई कार्य न करना, वरिष्ठ अधिकारियों के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना। तीसरा जो है लोकोपचार विनय का तीसरा भेद है कार्य हेतु। कार्य की सिद्धि के लिए उनकी बात को मानना, कृत प्रतिक्रिया, कृत उपकार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसके लिए कृतज्ञता की भावना। और पांचवा बताया आर्त गवेषणता। कोई रोगी है, अपंग है, असहाय है, कोई अभावग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है, उनकी सार संभाल करना, उनकी सेवा करना, उनको सहयोग देना। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल, अंधशाला, अनाथालय आदि खोलना या वहां पर अपना दान आदि देना, यह आर्त गवेषणता है। देश और काल को समझना और उनके अनुसार कार्य करना, यह है देश कालानुज्ञता। और सर्वार्थ अप्रतिलोमता यानी सब प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अनुकूल प्रवृत्तियां करना, किसी भी कार्य में गुरु के प्रतिकूल प्रवृत्ति न करना। ये 7 प्रकार के लोकोपचार विनय होते हैं। आगे 2 विनय और बताएं, प्रशस्त विनय और अप्रशस्त विनय। प्रशस्त विनय यानी क्या? सम्यक दृष्टि का, सम्यक ज्ञानी का, सम्यक चारित्री का, विवेक शक्ति पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, श्रद्धा और यश कीर्ति करना प्रशस्त विनय है। और अप्रशस्त विनय बताया कोई व्यक्ति तथा कथित महापुरुषों की अथवा अज्ञानी मिथ्यात्वी एवं मिथ्या संयमियों को धर्मात्मा समझकर उनकी विनय भक्ति करे, देवी देवता को पशु आदि की बलि देकर विनय भक्ति करे तो वह अप्रशस्त विनय है। धन को पाने के लिए खुशामद करना अर्थ विनय, भोग वासना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना काम विनय, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष या महाक्रोधी के रुष्ट हो जाने से उनकी विनय करना भय विनय। और इस प्रकार ये जो विनय है अप्रशस्त विनय, ये मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं है, बाधक होती है। ये विनय के बातें बताई। इस अध्ययन में शिक्षा के अमृत बिंदु भरे हुए हैं। जैसे अमृत की एक बूंद व्यक्ति को अमर कर देती है, वैसे इस अध्ययन के अंदर 48 गाथाएं हैं और प्रत्येक गाथा के अंदर विनय का इतना सुंदर विवेचन किया गया है कि वो प्रत्येक विवेचन, प्रत्येक गाथा का जो भावार्थ है वो आज आप पढ़ेंगे घर जाकर के, और उस प्रत्येक गाथा में जो अपनाने योग्य है उसको अपनाने का भाव रखेंगे। आज का मूल वांचन यहीं तक रहेगा। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटति मिर अज्ञान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम। आगमे तिविहे पढ़ते तंजहा सत्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे एवं शिशुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे होते में आरम जम वैद्यम बच्चा मेरियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोगिणम गौसिनम सिट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचियम अकाले को सज्जाओ कालीन को सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जायण सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा न की हो जो मैं देव सियार को तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। बंद आंखों के सामने परमात्मा प्रभु महावीर को ले आओ। हे परमपिता,
मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आपसे आप जैसा बनने की प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद रहेगी, ध्यान परमात्मा की ओर। ये क्षण है अंतर की यात्रा के, ये क्षण है शाश्वत की यात्रा के, ये क्षण है सम्यक्त्व की यात्रा के, ये क्षण है आत्म कल्याण की यात्रा के। आओ चलते हैं परमात्मा के समवसरण की ओर। वो समवसरण जहाँ परमात्मा ने भवजीवों को मुक्ति का मार्ग प्रदान किया, वो समवसरण जहाँ अनेक भव्यात्माएं अपना कार्य सिद्ध कर गई, वो समवसरण जहाँ सुख ही सुख है। आज से 2541 वर्ष पूर्व जहाँ परमात्मा की अंतिम देशना प्रवाहमान हुई थी, जहाँ पर अनेक भवजीवों ने धर्म का बोध प्राप्त किया, वो पावापुरी नगरी, वो हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, वो 9 मल्लवी 9 लिच्छवी आदि 18 देशों के राजाओं का पोषद सहित उपस्थित होना, परमात्मा का समवसरण। जिस समवसरण में अनंत ज्ञान के खजाने छुपे हैं, उस समवसरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूर से समवसरण दिखते ही दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। नमो जिनानम जी अभयानम। हे परमात्मा, आपने समस्त भयों को जीत लिया, मैं आपको नमन करता हूँ। समवसरण के निकट पहुँच गए। प्रथम गढ़ में प्रवेश के लिए 10,000 सीढ़ियों की यात्रा। प्रथम गढ़, प्रथम कोट चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं, जिसमें देवी देवताओं के देव विमान आदि रखे जाते हैं, उसमें प्रवेश। हे परमपिता, मैं तेरे निकट अति निकट आ रहा हूँ। मुझे निजात्मा के और निकट ले जाओ। ऐसी प्रार्थना के साथ द्वितीय गढ़, द्वितीय कोट की ओर की यात्रा। 5,000 सीढ़ियाँ, द्वितीय कोट सोने का, रत्नों के कंगूरे। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर तिर्यंच पशु पक्षी देशना के लिए बैठते हैं। वहाँ से तीसरे कोट की ओर प्रयाण। 5,000 सीढ़ियाँ, रत्नों का कोट, मणिरत्नों के कंगूरे। ये ऐसा स्थान जहाँ पर साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि 4 प्रकार के देव और देवियाँ बैठते हैं। उस कोट में प्रवेश, समक्ष परमात्मा को देखा। हे परमपिता, आज वो पावन घड़ी मेरे जीवन में आई। मैं आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ आपके सत्य यानी आपकी आत्मा को,
नमन करता हूं आपके असत्य यानी आपकी देह को, जिस देह के द्वारा आप आत्माभिमुखी हुए, उसको मेरा नमन। ऐसे नमन वंदन के भावों में परमात्मा की अंतिम वाणी सुनने के लिए हम सभी उपस्थित हो गए हैं। आइए श्रवण करें वो परमात्मा की अंतिम देशना, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल वांचन भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा के साथ। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखर कुरुते बलान् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति कलिका निकरे कहे तू। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना का आज यह चतुर्थ दिवस और आप मूल वांचना में अब तक 8 अध्ययनों तक का मूल वांचन श्रवण कर चुके हैं। आज 9वां अध्ययन पेज नंबर 111 111 9वां अध्ययन नमी प्रवज्जा। चयूणे देव लोगाओ ओवन्नो माणु सम्मीलो गम्मी हुआ संत मोहनिजो सरई पौराणी जाइम जाइम सरितु भयवम सय संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे पुत्तम ठवे तु रज्जे अभिनिख मही न मीराया सो देव लोग सरिसे अंते उरे वर्ग वरे भोए भुंजितु न मीराया बुद्धो भोगे परिचयी मिहिलं सपूर जणवयं बलमोरोहं च परियणं सवं चिच्चाभिनिखन्तो एगन्तमहिठियो भयवं कोलाहलगभूयं आसिमिलाय पवयन्तम्मि तय्याराय ऋषिम्मि नमिम्मि अभिनिखमन्तम्मि अबुठियं राय ऋषिं पवज्जाठाणमुत्तमं सकोमाहणरूहेणम् इमं वयणमब्बवि किन्नुभो अज्जमिलाये कोलाहलगसङ्कुला सुवन्ति दारुणा सद्दा पासाये सुगिये सूय हेयमठं निसामिता हेउकारण चोहियो तओ न मीराय ऋषि देविन्दं हीणमब्बवि मिलाये चेये वच्चे सियच्छाये मनोरमे पत्तपुफ फलोभे बहुणं बहुगुणेशया वायण हीरमाणम्मि चेयम्मि मनोरमे दुहिया असरणा अत्ता एकन्नन्ति भोखगा हेयमठं निसामिता हेउकारेण चोहियो तओ न मिम्राय ऋषिं देविन्दो हीणमब्बवि एषगियवाहुय एयं डज्जयि मन्दिरं भयवं अन्ते उरं तेणं किसणं नावपेक्ष हेयमठं निसामिता हेउकारेण चोहियो तओ न मीराय ऋषि देविन्दं हीणमब्बवि सुहं वसामो जीवामो जेसिम्मो नत्ति किञ्चनं मिहिलाय डज्जमाणीये न मे डज्जयि किञ्चनं शतपुत्तकलतस निवावारस विखुणो पियं न विजयि किंचि अपियं पि न विजयि बहुं कुमुणिनो बद्धं अणगारस विखुणो
सवो विपमुखस एगंतमाणुपसो एयमठ्ठं निसामिता कारण चोई तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि पागारं कारयिताणं गोपुरट्टालगाणीय कुसुलगसयज्ञियो तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि सद्दं च नगरं किच्चा तव संवरमग्गलं खन्तिं निऊणपागारं पिगुत्तं दुःखदंसयं धनुं पारकमं किच्चा जीवं च ईरियं सया धीं च केयणं किच्चा सच्चेणं पलिमन्थये तव नाराय जुक्तेणं बेतूणं कम्म कञ्चूयं मुनिविगय सङ्गामो भवाओ परिमुच्चये एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि पासाय कारयिताणं वद्धमाणगियाणीय वालग्गपोयियाहोय तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि संशयं खलु सोकुणैः जोमग्गे कुणैघरं जत्थेव गन्तुम् इच्छेजा तत्र कुवेज सासयम् एयमठ्ठं निसामिता कारण चोई तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि आमोसे लोमहारेय गण्ठिभेय तक्करे नगरस्य क्षेमं काहुणं तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषिं देविन्दं ईणमब्बवि असायिं तु मनुष्यैं मिच्छादण्डोपयुञ्जयि अकक्रीणोक्त भज्जन्ति मुच्चैकारो जनो एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि जेकेयि पथिवातुजं नाणमन्ति नराहिवा वसते ठावयिताणं तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जय जीणे एगं जीणे ज अप्पाणं एससे परमो जयो अप्पाणमेव जुज्झायि किं ते जुज्झेण भज्जयो अप्पाणमेव अप्पाणं जयिता सुहमेहये पञ्चेन्द्रियाणि कोऽहं मानं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चैव अप्पाणं सर्वम् अप्यजिये जियम् एयमठ्ठं निसामिता तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि जयिता विहुले जन्ने भोयिता समणमाहणे दत्ता भोच्चाय जिष्ठाय तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि जो सहस्रं सहस्राणं संगा मासे मासे गवन्दये तस्सावि संयमोऽसेयो अदिन्तस्सवि किञ्चनम् एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि घोरासमं चयिताणं अन्नं पथ्येसि आसमम् इहेव पोषहरौ भवाहि मणुयाहि वा एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि मासे मासे उजो बालो कुसज्ञेणं तु भुञ्जये न सोऽसु यक्षाय धम्मस्य कलम् अघ्रहि सोलसिम् एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दूषं च वाहनं कोशं च वड्डावयिताणं तवो गच्छसि खतिया एयमठ्ठं निसामिता हेउ कारण तवो न मीराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि
सुवर्णरूपस्तमुपवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्तलुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाहु आगास समानन्तिया पुड्वी साली जवाचेव हिरण्यं पशुभिस्सह परिपुन्नं नालमेघस्य विजातवं चरे एयमट्टं निसामिता हेउकारण चोयो तवो नमिम्राय ऋषिं देविन्दो हीणमब्बवि अच्छेरगमबुदये भोये च यसि पतिवा असन्ते कामे पथेसि संकप्पेण विहमसि एयमट्ठं निसामिता એવું કારણ જોયો तवो नमिराय ऋषि देविन्नं हीणमब्बवि सल्लं कामा विसं कामा कामासि विसोवमा कामेय पथे माणा अकामा जन्ति दोग्गयिं अहेवयि कोहेणं माणेणं अहमागयि माया गई पड़ी घाओ लोहाओ दुहओ ભયમ अव उज्झी ऊण माहण रुवम विहु विऊण इंदत्तम पंदाई अभिथुणंतो हिमाहि मौराहिं वग्गुहिं अहो ते निजियो को अहो माणो पराकी जियो अहो निरकिया माया अहो लोहो वसिको अहो ते अज्जवं साहु अहो ते साहु मद्दवम अहो ते उत्तमा खन्ति अहो ते मुक्ति उत्तमा इहंसि उत्तमो भन्ते पिच्चा होइसि उत्तमो लोगुत्तम उत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि निरहो एवं अभिथुणन्तो रायरिसिम् उत्तमाय श्रद्धाय पयाहीणं करिन्तो पुणो पुणो वन्दयि सको तो वन्दी ऊण पाये चक्कंकुशलक्षणे मुनिवरस आगासेणुपयो ललीय चवल कुंडल किरीडी नमी नमेहि अप्पाणं सक्कं सक्केण चोहियो चयूण गेहं वेदेहि सामन्ये पज्जुवठियो एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियट्टन्ति भोगेषु जहासे नमीराय ऋषि तिबेनि इति नमी पवज्जानां नवम अध्ययनं सम्मतम्